समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन तक रायबरेली में इसी विजय रथ पर सवार होकर जनता को अपना संदेश देंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश मनोज पांडे जी हैं। मनोज पांडे जी, इस रथ में क्या खासियत है? इस रथ का अगर आप रंग देखेंगे तो ये लाल है, इसमें हरा भी है। लाल सदैव क्रांति का रंग रहा है और हरा समता और समरसता का रंग रहा है। इस रथ की ओर देख करके आज उत्तर प्रदेश का लगभग 16 करोड़ किसान वो देख रहा है कि यही रथ हमको हमारे उत्पादन का मूल्य देने का काम करेगा। इसी रथ को देख करके आज उत्तर प्रदेश का 9 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान यह उम्मीद बैठाए है कि इसी रथ के साथ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इसी रथ को देख करके कोविड के बाद लौटा हुआ घर बैठा हुआ भूखा मजदूर यह उम्मीद लगाए हुए है कि इसी रथ के द्वारा उसे फिर उसके हाथ में काम मिलेगा। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ये इसमें लिखा है बड़ों का हाथ युवा का साथ, इसका क्या मतलब है? भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और संस्कार बहुत विराट है और उसी संस्कृति और सभ्यता का ये एक अंग है बड़ों का हाथ युवा का साथ। ये हम लोगों की संस्कृति रही है कि बड़ों का आशीर्वाद और छोटों के साथ से ही ये देश बढ़ा है। ये सरदार पटेल की तस्वीर है। अब मैं समझता हूँ देश में एक नई क्रांति लाने का काम और किसानों के एक सबसे बड़े नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह के पहले अगर कोई रहा है तो वो रहे हैं सरदार पटेल। भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ के लगभग है, उसका 68.6% व्यक्ति आज वो किसान है और कृषि पर आधारित है। सरदार पटेल की यहाँ पर तस्वीर लगाने का मतलब है समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के हित में काम करती है। इस रथ में क्या क्या खास बातें हैं? जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रथ पर सवार होकर ऊपर भी जा सकते हैं, लिफ्ट है और वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जी हाँ, ये रथ में ऐसी व्यवस्था है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं पर भी किसी छोटी बड़ी सभा के लिए लिफ्ट के द्वारा ऊपर छत पर जा करके अपने तमाम मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करते हैं। एक हमने देखा कि एक इसमें यहाँ पे 3 तस्वीरें लगी हुई है। मुलायम सिंह यादव की तो बड़ी तस्वीर है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। आजम खान, रामगोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। आजम खान की कमी इस चुनाव में कितनी खल रही है? आजम खान समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता हैं, सबके प्रिय नेता हैं और सब पूरी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान करती है। और हम लोग ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से केवल उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है, हम लोग न्यायालय से और ईश्वर से दोनों से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें न्याय प्रदान कराएं। आप इस इलाके के ब्राह्मण नेता हैं? नहीं, मैं प्रदेश का नेता हूं और पार्टी का प्रबुद्ध सभा का अध्यक्ष हूं। आप समाजवादी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि तमाम पार्टी, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए पूरी मुहिम चला रही है, कोशिश कर रही है। लखीमपुर खीरी का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अजय मिश्रा उर्फ टेनी गृह राज्य मंत्री हैं और एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात कही गई है वो हत्या या हत्या की साजिश है। इसके बाद भी उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने इलाके में बड़े ब्राह्मण नेता हैं, उनका दबदबा है उस इलाके में। इसलिए देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, आदि से लेकर अनादि तक, भूत से लेकर के भविष्य तक और वर्तमान तक, इस समाज प्रबुद्ध समाज ने सबको और देश को एक नई और सही दिशा देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में यह समाज महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, उसके बच्चे बेरोजगार हैं। जिन वादों को लेकर के आज ये सरकार आई थी पूरी तरीके से अपने वादों पर फेल रही है और आज प्रबुद्ध समाज वो आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है और बहुत तेज़ी से उनके समर्थन में साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये रामचरितमानस से लेकर के आप रामायण की उन चौपाइयों तक देखिए कि एक आरोप लग जाने के बाद भगवान श्री राम जी ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया कि उन्होंने सीता जी का भी त्याग किया। जिस देश का केंद्रीय सरकार में गृह राज्य मंत्री जो होम विभाग देता हो, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे
आरोप लगने अलग बात है, एसआईटी के जांच में आ गए और इसकी स्क्रूटनी का काम जो है भारत के संविधान के 218 में वो न्यायालय को है। लेकिन इन इतने गहरे आरोप लग जाने के बाद अगर वो सरकार में बने हुए हैं तो देश की जनता देख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।